नमस्कार, आप देख रहे महाबहस। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। तो क्या अपने वजूद को बचाने के लिए विपक्षी दल जैसे कि कांग्रेस या और विपक्षी दल अब सरकार के साथ साथ देश को भी बदनाम करने पर आमादा हो गए हैं? क्या इसीलिए देश की तरक्की के खिलाफ साजिशें ताकि वो लौट सके? यही आरोप लगाए हैं आज प्राइम मिनिस्टर मोदी और सीएम योगी ने। पेगासस मामले पर जिस तरीके से विपक्ष का हंगामा सामने आया है, सवाल यह खड़े हो गए हैं कि यह साजिश फोन टैपिंग की है या फिर विदेशी धरती से साजिश रची गई है हिंदुस्तान की तरक्की के खिलाफ। आज महाबहस इसी पर। जासूसी तो बहाना है, सरकार पर निशाना है। पत्रकारों का नाम क्यों था, संपादकों का नाम क्यों था? इसका मतलब आपकी मंशा थी। आपने किया नहीं किया वो तो जांच बताएगी, लेकिन आपकी मंशा थी। वो लिस्ट बनाई किसने? वो पेगासस ने तो नहीं बनाई, इजरायली सरकार ने तो नहीं बनाई, वो तो लिस्ट तो आपने बनाई ना। जासूसी पर हंगामा, विपक्ष का नया ड्रामा। Are very well aware of these protocols. Since they have governed the country, they would also be aware that any form of illegal surveillance is not possible with the checks and balances in our laws and robust institutions. फोन टैपिंग की आड़ में लोकतंत्र से खिलवाड़। जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है, यह विपक्ष के कुत्सित मंशा को उजागर करता है। सरकार ने बताई सच्चाई, अखिलेश मांगे सफाई। जब सरकार खुद इतनी ताकतवर है, फोन रिकॉर्ड कर करके आगे का सरकार क्या जानना चाहती है, इसका जवाब तो देना ही चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर कराया है तो ये दंडनीय अपराध है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि उनकी जानकारी में नहीं है, तो इससे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा और क्या हो सकता है? न सबूत न गवाह, सिर्फ जासूसी की अफवाह। आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है। समाचार छपे हैं, मैंने भी देखे हैं। मुझे लगता है लगना भी नहीं चाहिए, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ भी नहीं, और मुझे लगता है कि हमारी सरकार कभी ऐसे काम करेगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। विपक्ष को सरकार से ज्यादा विदेशी मीडिया पर भरोसा। अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत विजिट के दौरान उनके दिल्ली पहुंचने के साथ ही दिल्ली के अंदर हुआ भीषण दंगा क्या एक साजिश का हिस्सा नहीं था? जासूसी कांड पर कौन सच्चा कौन झूठा? और न्यूज 18 के सवाल इस वक्त हैं कि जासूसी क्या बहाना है? दरअसल मकसद सरकार को निशाना बनाना है। जासूसी पर हंगामा, विपक्ष का क्या ये नया ड्रामा है? फोन टैपिंग की आड़ में लोकतंत्र से खिलवाड़ चल रहा है। न सबूत हैं, न गवाह हैं, सिर्फ जासूसी की क्या ये अफवाह है? आइए पूछता हूं मैं यही सवाल सीधे उन दलों से जिन पर योगी मोदी का डबल अटैक आज सामने आया है। लेकिन वो पार्टी जिस पर ये आरोप सीधे लगे हैं इस वक्त मेरे साथ नहीं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की नेता, आलोक अवस्थी हैं अलबत्ता मेरे साथ, एमएच खान साहब हैं बीएसपी के नेता, राजपाल कश्यप साहब हैं एसपी के नेता, सुप्रिया सत्यम राजनीतिक विश्लेषक। चलिए मैं शुरू करता हूं राजपाल कश्यप साहब आपके जरिए। मतलब अपनी जमीन बचाने के लिए, अपनी राजनीति बचाने के लिए अब देश को ही दांव पर लगाने की परंपरा शुरू हो चुकी है क्या? योगी जी ने आज 5 ऐसे वाक्य गिना दिए। ये ऐसा है कि ये बीजेपी सरकार कुछ भी दांव पे लगा सकती है अपनी सरकार बनाने के लिए। सरकार तो कह रही कि विपक्ष दांव पर लगा रहा है देश को। नहीं नहीं नहीं, ये योगी सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, और देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए था, दूरसंचार मंत्री को जवाब देना चाहिए था, गृह मंत्री को, विदेश मंत्री को,
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जवाब दे रहे थे, और वो ध्यान हटाने के लिए 69,000 शिक्षा मित्रों में ओएससी ओबीसी के आरक्षण पे डकैती डाली गई और लड़कियों के हाथ तोड़ दिए गए। तो आप उन्होंने ध्यान हटा, उस पर डिबेट नहीं होगी। यही तो यही सवाल है। कश्यप साहब संसद में जाते, ये सवाल उठाते तो जवाब मिलते, तो उतर आए हंगामे पर, तो हंगामे में फिर जवाब क्या मिलेंगे? नहीं, पहली बात नहीं, अजय जी पहली बात तो ये कि सर अगर बीजेपी ने फोन टेप करवाए तो ये इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? अगर है ना, बीजेपी ने नहीं, अभी तो सिर्फ अगर में है ना सवाल आपका, अगर उनको सबूत नहीं है ना, अगर नहीं, बात तो सुन लीजिए पूरी। अगर उनको जानकारी नहीं है तो इससे बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य क्या होगा? क्योंकि उनका जो मंत्रालय क्या कर रहा था, क्या तो दिया। अरे गृह मंत्री ने कह दिया, गृह मंत्री ने कह दिया कि ऐसा नहीं है, यह गलत है खबर। अब क्या, अब कौन बयान दे रहे थे? गृह मंत्री आलोक अवस्थी जी जवाब दीजिए, क्या साजिश क्या है? ये विपक्ष कौन सी साजिश कर रहा है जो बात आज सीएम योगी और पीएम मोदी का डबल अटैक हुआ है विपक्ष पर? देखिए अजय जी, चूंकि देश ने इन पार्टियों को नकार दिया है, लगातार हार से ये तिलमिलाए हुए हैं, इस तरीके से एक नैरेटिव गढ़ने का पूरा प्रयास किया गया जिसका कोई आधार नहीं है। ये विघटनकारी शक्तियां जो है, जो देश के बाहर की भी और जिनको देश के अंदर से भी हाथ मिल रहा है, ये कभी भी अपने षड्यंत्रों में कामयाब नहीं हो पाएंगी, भारत की विकास यात्रा नहीं रोक सकती है। जो पेगासस कंपनी की जो ओनर कंपनी है एनएसओ, उन्होंने वायर के ऊपर कहा है कि हम द वायर जो इसको लीड कर रहा है, इस पेगासस के मामले को उठा रहा है, उन्होंने कहा है कि हम मानहानि का मुकदमा चलाएंगे, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। आधिकारिक तथ्यों के बिना कंफर्म किए इस तरीके से देश के अंदर हंगामा करना मानसून सत्र से पहले ये एक बड़ी साजिश कहती है। आलोक जी, विपक्षी दलों को जनता ने नकारा है, वॉशिंगटन पोस्ट को नहीं नकारा है ना, दुनिया के सारे अखबारों को तो नहीं नकार दिया है ना, जिन्होंने इस रिपोर्ट को सामने लेकर आए। जो देखिए, आपको पता है जब टूल किट इसके पहले जब आए थे, उस समय विदेशी अखबारों में किस तरीके से पैसा दे करके खबरें प्लांट करवाई जा रही थी, ये सामने दुनिया ने देखा है। आज भी एक न्यूज क्लिक नाम की कंपनी को 30 करोड़ रुपया बाहर से भेजा गया कि देश के अंदर जो इस तरह के विघटनकारी शक्तियां हैं, नौलखा जैसे, उनको पैसा बांटा गया कि नहीं बांटा गया। और मैं आपको कांग्रेस की तरफ ले जाता हूं, तत्कालीन वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी जी, मनमोहन सिंह सरकार में वित्त मंत्री थे, उन्होंने सरकार के ऊपर आरोप लगा दिया था कि मेरे अफसर, मेरे ऑफिस की बगिंग हो रही है, मेरी जासूसी हो रही है, और उन्होंने आईबी को ना करवा करके अपने सीबीडीटी के अधिकारियों से डिबगिंग करवाई थी। आपको मैं याद दिलाता हूं, अमर सिंह इनके सहयोगी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी, मनमोहन सिंह को सपोर्ट कर रही थी। उन्होंने जो है 19 जनवरी 2016 को उन्होंने आरोप लगाया मनमोहन सिंह के ऊपर कि उनके ऊपर टेप, उनकी फोन टेप किए जा रहे हैं। 17 अक्टूबर 2009 को ममता बनर्जी ने सीपीएम सरकार कलकत्ता में उन पर आरोप लगाया कि मेरे फोन तो टेप क्या किए उसी जा रहे तरीके हैं। से और अभी भी हो रहा है? आप ये कह रहे हैं अशोक गहलोत के विधायकों ने जो है आरोप लगाया है अपने मुख्यमंत्री के ऊपर कि हमारे फोन टेप किए जा रहे हैं। सचिन पायलट और 18 विधायक जो पार्टी छोड़ के जा रहे थे पिछले साल, उन्होंने आरोप लगाया है। कालीचरण और वेद प्रकाश सोलंकी ने आरोप लगाया, जो कांग्रेस के विधायक हैं, कि अशोक गहलोत उनके फोन टेप करा रही है। तो ये किस तरह का देश में माहौल चल रहा है, आप खुद अजय जी देख लीजिए। एमएच खान साहब, आपने तो बहुत सारे माहौल को देखा है, बहुत सारे दौर को देखा है। अब ये कौन सा दौर है कि देश की राजनीति विदेश की धरती से की जा रही है, खेली जा रही है, खेल खेला जा रहा है? क्या ये देश के खिलाफ खेल है क्या? क्योंकि हमें मानना पड़ेगा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेता हूं मैं। ये बात अगर प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, होम मिनिस्टर कर रहे हैं, तो आपको इस पर डिबेट ही नहीं करना चाहिए, काम खत्म हो गया था। ये तब तो विपक्ष पर बड़ा सवाल हो जाता है ना, विपक्षी दलों पर सवाल हो जाता है ना। आप भी उसमें से एक है ना, कि विपक्षी दल अपने वजूद को बचाने के लिए आप देश को दांव पर लगा रहे हैं क्या? सबको कह दिया प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, नहीं सबको कह दिया उन्होंने, तो आप डिबेट क्यों कर रहे हैं भाई? अगर डिबेट आप कर रहे हैं तो उस पर जांच बैठाइए, जांच कराइए। देखिए हम आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आप चुपचाप रहिए, जरा सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कहीं से भी अगर धुआं उठता है तो आग लगने की आशंका होती है, तो जांच करा लीजिए उसको आप। ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान में किसी की टेपिंग नहीं हुई,
ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान में खुफिया एजेंसियां आके हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश नहीं की है। ऐसा हुआ है, पुलवामा हमला हुआ है, कितना बड़ा हमला, 50-60 लोग मर गए। अब या तो हम ये कह दें कि हाँ किसी ने कराया है, या तो ये मान लीजिए कि एजेंसी फेल हो गई। तो ये तो होता रहा है हिंदुस्तान में ना। अगर कोई बात उठती है जांच करा लीजिए, उसके जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, खत्म बात, बहस करने का मुद्दा ही नहीं है। और अगर मोटी मोटी बात आप कर रहे हैं अजय जी, तो होम मिनिस्टर ने कह दिया, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, तो डिबेट का मसला खत्म, कुछ नहीं बचा, इसमें कुछ लेना देना नहीं है। आपको कहना नहीं है, आपको जांच नहीं कराना। डिबेट तो फिर वहीं से शुरू हो जाते ना कि फिर कि हो चल क्या रहा है। सुप्रिया सत्यम राजनीतिक विषय से जुड़ी हुई है, प्रियंका गुप्ता भी जुड़ी है मेरे साथ। ने कह दिया, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, और बोलने की जरूरत कहां पड़ी योगी आदित्यनाथ जी को? मुख्यमंत्री को बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई? बोलते ही नहीं। इस मसले में अगर कुछ नहीं था तो बोलना नहीं चाहिए था। सूबे में सीएम बोलेंगे अब तो। बीजेपी अभियान छेड़ने जा रही है, विपक्ष को एक्सपोज करने जा रही है। कांग्रेस का पक्ष जरूरी है। फिर सुप्रिया सत्यम जी मैं आपके पास आ रहा हूं जी। प्रियंका गुप्ता तो अब अपने आप को बचाने के लिए देश को ही दांव पर लगा देंगे, इतनी बड़ी साजिश देश के खिलाफ करेंगे। जो आरोप आप पर लग रहे हैं, आज जो लगे हैं आरोप, साजिश कौन कर रहा है? अगर देश के अंदर जो है, देश के अंदर किसी की स्नूपिंग हो रही है, किसी की जासूसी हो रही है, और किसी की आम व्यक्ति की नहीं हो रही है, आपकी खुद की गवर्नमेंट के मंत्रियों की भी हो रही है, सिटिंग जज की भी हो रही है, और विपक्ष के नेता की भी हो रही है। किसकी हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे पता चल रहा है? बनती है, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। अगर सरकार की जानकारी में ये स्नूपिंग हो रही है और अगर सरकार को ये पता है, तो ये व्यक्ति की निजता पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। लेकिन और यदि सरकार हो रही है, इसके कोई सबूत हैं? आप ये देखिए, कोई प्रूफ अभी है? इन्वेस्टी जो आपकी जो इन्वेस्टी इंटरनेशनल है, उसने इसकी जो है फॉरेंसिक जांच के बाद ये बताया है। आप पढ़िए इसकी डिटेल पूरी तरह से। एमनेस्टी इंटरनेशनल तो हमेशा बात बात पर हिंदुस्तान को नीचा दिखाता रहता है, एक लंबा इतिहास है। आप जांच कराइए ना, आपकी अजय जी मुझे आने दीजिए, कराइए ना, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जांच कराइए इसकी। और दूसरी चीज मैं ये कह रही हूँ कि ये अगर आपकी जानकारी में नहीं है, सरकार की जानकारी में नहीं, आलोक जी मैं आ रहा हूँ आपके जवाब, लेकिन कुछ मेरे सवाल है, पहले मैं समझ लूं। प्रियंका गुप्ता, सुरक्षा पर तो हमला, प्रियंका गुप्ता, अगर सरकार खुद कह रही है कि आप आइए, नहीं प्रियंका गुप्ता, सरकार खुद कह रही है कि आप आइए ना, सदन इसी के लिए बना है ना, संसद का पटल इसीलिए है ना कि अगर कोई सवाल उठ रहे हैं तो जवाब वहां दिए जाएंगे। सर्वोच्च सदन है, पूरे देश की पंचायत है, हम वहां नहीं जाएंगे, हम वहां डिबेट नहीं करेंगे, हम हंगामा करेंगे। आप इसको नकार नहीं सकते हैं, ये बहुत बड़ा इशू है। जवाब मिलेगा कैसे? आप जवाब लेके दीजिए हमें। प्रियंका गुप्ता, हमें जवाब चाहिए, इन सवालों के जवाब चाहिए। आप जाके बात कीजिए सदन में। नहीं, मैं आपको जवाब सीक द आंसर कि आप जो है इस मुद्दे से हट नहीं सकते, आपको जवाब आलोक जी मैं सॉरी आ रहा हूं, काफी वक्त गुजर गया है। सुप्रिया जी को मिलाता हूं, सुप्रिया सत्यम जी। तो जनता को मुझे लगता है कि जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, हमारे आपके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि जवाब मिलेंगे कैसे, कि सच क्या है। अगर संसद में बात नहीं होगी, मुद्दे नहीं उठेंगे, केवल हंगामे होंगे, तो देखिए अजय जी, ये देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष चाहे जो चाहे वो कह ले, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन किस बात पे? यहाँ पे सिर्फ राजनीति ना करें, सवाल करें, जवाब मिलेगा, राजनीति ना करें। राइट ऑफ प्राइवेसी निश्चित तौर पर हर इंडिविजुअल, आम हो या खास, सबका अधिकार है और इस पे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आप सोचने की बात ये है कि ये सिर्फ मानसून सत्र से पहले ही इनका कुंडली जागरण क्यों हुआ? ये इंटरनेशनल तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, नेशनल और इंटरनेशनल तरीके से। जिस तरह से यहाँ हंगामा हो रहा है, मैं सुन रही थी अभी, वो लोग जांच को तैयार हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए। निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन उसके पहले हो हल्ला हंगामा, पहले जो लोग खुद शीशे के घर में रहते हैं उनको दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। इनका इतिहास उठा के देख लीजिए आप, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ये शुरू है। ये फोन टैपिंग का मामला कोई नया फोन टैपिंग का मामला नहीं है। 2010 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, इनके अपने ही सरकार में देश के कुछ शीर्ष नेताओं के फोन टैप करवाए गए थे। 2013 में अरुण जेटली जी, तमाम ऐसी चीजें हैं। लेकिन इस तरह से जब
देश इस तरह से कोरोना के दौर से गुजर रहा हो, तमाम मानसून सत्र को बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। मेरे ख्याल से ये निरर्थक है। जांच होनी चाहिए, जांच के लिए कोई परेशानी नहीं है। कोई तो जांच के लिए क्यों नहीं कोई आगे आ रहा? जांच के लिए आगे है ना, हमको आपत्ति क्या है? हम तो चाहते ही कि जांच हो। आप जांच करवाइए। जांच में देखिए क्यों नहीं सरकार अपना मुंह छुपा रही है? जांच करवाइए, राइट ऑफ प्राइवेसी है किसी के लिए। नहीं, जांच के लिए आप सरकार बोले ना कि हम जांच करवा रहे हैं। जो लीक सूची हुई है उसमें हैकिंग के सबूत अभी तक आप तो इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार बता रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये गृह मंत्री की जिम्मेदारी की अगर कोई इस तरह की जो है स्नूपिंग हो रही है तो ये जिम्मेदारी सरकार की सही कह रही है। और लेकिन ये जैसे लोगों को भी इस बात का खतरा है और आज वो अपने झांक के देखिए कि उनका इतिहास कैसा रहा है। प्रधानमंत्री को भी खतरा होना चाहिए, उनको उनकी भी चिंता का विषय होना चाहिए। अभी भी उन्होंने भी सोनिया गांधी पे आरोप लगाया था और अब भाजपा तो कम से कम जांच करवाने के लिए तैयार है, सरकार करने के लिए तैयार होगा। सरकार अपनी सहमति कर रही है या सरकार की ऐसा मिलती है? अरुण जेटली पे सरकार जांच कमेटी बनाने की बात की गई, उन्होंने इनकार कर दिया था। यूपीए सरकार ने खारिज कर दिया था। तो कहने की ये बात है कि कांग्रेस का तो इतिहास रहा है मैडम। नहीं, आपकी बात मुझे क्लियर नहीं आ रही है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, जो पेगासस सॉफ्टवेयर है वो कोई बहुत इकोनॉमिक सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत सस्ता सॉफ्टवेयर नहीं है। 60,000 करोड़ रुपए लगता है जो सिर्फ। ओके प्रियंका जी आप सुनिए, नहीं बात सुनिए प्रियंका जी, नहीं सुनिए, ये प्रियंका गुप्ता जी, अरे प्रियंका जी सुनिए मेरी बात। प्रियंका गुप्ता जी, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, ना सुप्रिया सत्यम ये कह रही हैं, ना मैं कह रहा हूं कि अगर स्नूपिंग है, अगर फोन टैपिंग है तो पड़ताल हो और सजा मिले उसे, लेकिन पड़ताल तो हो, सवाल तो हो कायदे से। हंगामे में तो कुछ जवाब नहीं मिलता, हंगामे से दिक्कत यह है। ओके, रिप्लाई आलोक अवस्थी, केवल पॉलिटिक्स से सवाल के जवाब नहीं मिलते, दैट्स द प्रॉब्लम। अजय जी, एक देश में एक ये स्थिति आई हुई है कि खाली आरोप लगा दो, तथ्य को मत रखो, ना कोई सबूत दो, ना कोई तथ्य को रखो, ना कोई चीजों को सामने लाओ। इसके पहले भी कांग्रेस ने एक राफेल का जो है मुद्दा उठाया था और अनावश्यक झूठ बोला था, जिसके बारे में उनको जाकर के बाद में हाईकोर्ट से माफी, सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी थी। और आज भी वही स्थिति है कि जब लोकसभा शुरू होने जा रही है, उन्होंने जो है हमारे मंत्रियों को परिचय कराने से प्रधानमंत्री को रोक दिया। तमाम दलित मंत्री, तमाम इस बार पिछड़े के मंत्री, तमाम महिला मंत्री इस बार जो आई थी उनको रोक दिया। क्यों देश को रोकना चाहती है कांग्रेस? कांग्रेस के नेता अगर असफल है, उसका खामियाजा देश की जनता क्यों भुगते? सीधी सी बात यह है। 2021 के अंदर 2021 में अभी गहलोत सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया है कि हमने अपने विधायकों को फोन टैप किए हैं। 2020 में क्या कहते हैं, सचिन पायलट ने कहा कि मेरा जो है फोन टैप किए जा रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं, भारत सरकार कह चुकी है कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, अपने नागरिकों के निजता के अधिकार का सम्मान करती है। सरकार में जो जासूसी का आरोप लगा रहे हैं ये गलत है। और साफ साफ जो पेगासस कंपनी के एनएसओ, उसकी जो मालिक कंपनी है एनओसी ने कहा है कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल भारत के खिलाफ एक जो है संस्था है। भारत सरकार ने एम्नेस्टी इंटरनेशनल से कहा कि आपका फंड का सोर्स क्या है, तो एम्नेस्टी इंटरनेशनल जो है फंड का सोर्स ना बता करके। ओके राजपाल कश्यप आप क्या कहना चाह रहे हैं? आलोक जी रुक जाइए आप, और राजपाल कश्यप आपको जवाब देना चाह रहे हैं, प्लीज। ओके राजपाल कश्यप जी, एमबीबीएस में बैकवर्ड खत्म कर रहे हैं, आप बताइए, आप दलित बैकवर्डों की बात कर रहे हो, आरक्षण खत्म कर रहे हो, शिक्षक लाठियों से मारे जा रहे हैं। फोल्ड बैक दीजिए, आवाज नहीं मुकम्मल आ रही है मुझ तक। ओके आलोक जी आप सुन रहे हैं क्या राजपाल जी को? हाँ मैं सुन रहा हूँ अजय जी, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि जो पेगासस की ओरिजिनल कंपनी एनएसओ है, उसने साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने कहीं पे भी इस तरह का काम नहीं किया है, और हमारे जो क्लाइंट हैं वो पश्चिम देश के, हमारे जो है पश्चिम देश के जो है देश है वो हमारे क्लाइंट है। और उन्होंने द वायर जो हिंदुस्तान के अंदर जो भ्रम फैलाने का जो प्रयास एक मीडिया ग्रुप कर रहा है,
उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात करी है, क्योंकि बिना तथ्यों की पुष्टि किए खाली आरोप लगा देना और एक सनसनी फैला देना, ये देश के विकास के लिए अवरुद्ध होता है, देश की छवि खराब करता है और इसके खिलाफ जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अहमद खान साहब, सवाल ये है, सरकार ये कह रही है जी कि न मेरा लेना न देना इस सॉफ्टवेयर से, खुद वो कंपनी कह रही है। पता नहीं, अभी पड़ताल में बातें सामने आएंगी कि अगर स्नूपिंग हुई भी है, अगर टैपिंग हुई भी है, तो किसने किया, कहां से ये सब चला, उसके पीछे कौन सी साजिशें हैं, इसका अता पता नहीं, और यहां देश में हंगामा खड़ा हो गया। क्या ये सही है? नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं, अगर ये कुछ नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कुछ नहीं है, गृह मंत्री जी ने कह दिया कुछ नहीं है, तो इस पर फिर बहस क्यों करा रहे हैं आप? आपको नहीं कराना चाहिए था बहस। अब अगर कुछ है तो जांच करवा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जज से, हाई कोर्ट के जज से, किसी से जांच करा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष के हंगामे पर क्या कहना है आपका? संसद को ठप करने पर हमारी चिंता उसकी है ना, कि संसद में हमारे कुछ सवाल उठते। पेट्रोल क्यों महंगा है इतना, क्यों मेरी जेब खाली हो जाती है जब मैं गाड़ी में पेट्रोल भरवाता हूं, इसका जवाब आप लेते, पता चलता हमें जनता को। कब कोरोना जाएगा इसका जवाब लेते। क्या कर रही है सरकार? ये मेरे सवाल। वही बात है, आप बोलने नहीं देंगे जब किसी को पार्लियामेंट में जब बोलने नहीं देंगे अपोजिशन को, तो अपोजिशन तो हल्ला करेगा। सरकार चीख के कह रही है कि आओ बात करो, तैयार नहीं आप है। और कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। प्रियंका गुप्ता, दैट्स द क्वेश्चन। राजपाल कश्यप साहब, ये सवाल है, आप तथ्य लाइए, आरोप लगाइए, जवाब लीजिए। देखिए, आप अगर मेरी बात सुनेंगे तभी आपको जवाब मिलेगा ना। ओके, प्रियंका फर्स्ट प्लीज। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए और गृह मंत्री जी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और अगर आपकी जानकारी में है तो ये लोगों की निजता पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। तो आप ये क्लियर करिए कि आपकी जानकारी में है या नहीं है, क्योंकि स्नूपिंग तो हुई है, ये बात तो पूरी तरह से सत्यापित हो चुकी है। अब आप इस पर क्यों पीछे हट रहे हैं? ये बिल्कुल सत्यापित इज इट प्रूफ? मेरी जानकारी में नहीं है कि स्नूपिंग हुई, ये साबित हो चुका है क्या? नंबर भी बताए गए हैं आपको, आपके खुद के मंत्रियों के नंबर है, जज के नंबर है, पत्रकारों के नंबर है। ये लोकतंत्र पर हमला है पूरी तरीके से और आप असमर्थ है अपने जवाब देने पर। सुप्रिया सत्यम एक्सेप्ट कर रही हैं कि आपकी जानकारी में है या नहीं है, आप इसकी पुष्टि क्यों नहीं करते? आप क्यों कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? खंडन कर दिया है होम मिनिस्टर ऑफ द नेशन, देश के गृह मंत्री जिनके हाथ में कानून व्यवस्था है देश की। कह रहे हैं, विपक्ष को दोषी ठहरा रहे हैं कि विपक्ष चाहता है कि पूरी तरह से जो है ये गवर्नमेंट चली जाए। तो ये बात प्रधानमंत्री जी की है, वो कांग्रेस मुक्त चाहते थे। हाँ राजपाल जी, बताइए। अरे तो आप क्लियर करिए ना, भ्रम फैला रहे हैं तो आप क्यों नहीं क्लियर करते हैं? देश में असुरक्षा की भावना है। नहीं, समाजवादी पार्टी के हैं, आप कहाँ लड़ रही हैं गलत जगह? आलोक अवस्थी बोल रहे हैं। फोड़ेंगे। ओके, ये प्रोसिक्यूटर बन जाएंगे, ये जूरी बन जाएंगे, ये वकील बन जाएंगे। ओके प्रियंका प्लीज, दूसरे को जवाब। ये सब कुछ सही करेंगे, झूठ बोल रहे हैं। हर मोर्चे पे विफल हो गई है। झूठ कौन बोल रहा है? ये देश की जनता देख रही है। आप महंगाई चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कोरोना में इनकी व्यवस्था ध्वस्त रही। अरे राजपाल जी, बीजेपी तो कह रही है कि आप उनके काम से जल रहे हैं, नहीं पचा पा रहे हैं। पार्टीवादी सोच है ना, तो इसको खत्म करने आप कभी समाज नहीं हो पाएंगे। विदेशी ताकतों को फंड देते हैं, यही बीजेपी के लोग देते हैं और विदेश तक अपना प्रचार कराने। सुप्रिया सत्यम, आप लोग चुप हो जाइए। नहीं, आप लोग यही खिचड़ी पकाने लगते हैं आप लोग। यहाँ भी वही खिचड़ी, संसद में भी वही हंगामा और महाबहस में भी वही हंगामा। जवाब देना पड़ेगा, जवाब दे सकती है।
2-3 मिनट है मुझे। ओके प्लीज 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 प्लीज। सुप्रिया सत्यम जी, सुप्रिया सत्यम जी, ओके होल्ड ऑन। राजपाल कश्यप प्लीज। राजपाल जी, प्रियंका जी रुक जाइए, रुक जाइए आप लोग। ओनली केवल सिर्फ जा रही है आवाज सुप्रिया सत्यम की। अब सुप्रिया जी, टूल किट में बहुत सारे ऐसे संकेत मिले थे कि बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं दुनिया भर में जो चाहती हैं कि हिंदुस्तान में हलचल रहे। क्या आज जो प्राइम मिनिस्टर ने बातें कही हैं, जो सीएम योगी सामने आकर कह रहे हैं, क्या उनसे फिर वही इशारा मिल रहा है, वही संकेत मिल रहे हैं? देश के बाहर से देश के भीतर की सियासत को कंट्रोल किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, जिस तरह से कोविड के मुद्दे पे हमने सबसे पहले वैक्सीन बनाई और जिस तरह से, तो निश्चित तौर पे सारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम आए, और फिर जिस तरह से दूसरी बार की ये लहर आई, इंडिया को भी टारगेट किया गया। हर किसी को पता है कि हम ये इंटरनेशनल साजिश होने के, लेकिन दुख इस बात का है कि चलो बाहर वाले तो बाहर वाले, घर वाले भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। उनको तो ये समझना चाहिए कि देश किस दौर से गुजर रहा है। अभी मानसून सत्र में इस तरह से हो हंगामा करवाना उस तथ्य पे जांच का विषय है। मैं मानती हूँ निजता पे है, लोकतंत्र पे ये जो कह रही है लोकतंत्र पे हमला है, लोकतंत्र निश्चित तौर पे हमला है। जब आप सदन चलने नहीं दोगे, आप किसी चीज की पॉजिटिविटी नहीं समझ रहे हो, आप बिल्कुल, मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि जांच होना चाहिए, निश्चित तौर पे जांच होना चाहिए, लेकिन इस तरह से हो हंगामा करके तो कुछ भी नहीं होगा ना अजय जी। मैं बस यही कहना चाह रही हूँ बार बार। और और विपक्ष जिस तरह से ये हो हंगामा, और वो विपक्ष जिसके खुद के आप देख लीजिए ना, पूरा इतिहास उठाइए उनका, उनके यहाँ सबसे ज्यादा ये केसेस हुए, सबसे ज्यादा केसेस हुए। आप मनमोहन सरकार में जाइए, आप पीछे का पूरा पन्ना उलट जाइए। सोनिया गांधी ने अमर सिंह, क्या कह रही है प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस? प्रियंका गुप्ता, सबसे बड़े आरोप आप ही की पार्टी पर लग रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब आपके खुद के फोन टैप होंगे, तब आप किससे पूछेंगी, किससे सवाल करेंगी? मैडम, जिस दिन मेरे फोन टैप होंगे, नहीं, वो दिन दूर नहीं है। आप सवाल करने लायक बचेंगी, इस दिन आपके बेडरूम की चीजें लीक हो जाएंगी। ये आपकी पर्सनल जेटली का फोन टैप करवाया गया था, अमर सिंह का टैप करवाया गया था, माननीय सोनिया गांधी की आपकी सरकार जाएगी तो जांच करा लेने में क्या हर्ज है? जांच कराने में क्या हर्ज है भाई? जांच की बात कर रहे हो तो कोविड की बात शुरू कर दे रही है, कोविड की बात शुरू करो तो डीजल की बात शुरू कर दे रही है। आप तो डाइवर्जन कर रहे हो ना। 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में है, इसीलिए आए बाएं साए सब बोले जा रहे हैं लोग। कोई सही बात कहने को तैयार नहीं है। कोई सही बात तो कहिए जिससे जनता में पैसे चला जाए। सही बातें तो तब होंगी ना खान साहब, यही तो बड़ी चिंता है, यही तो बड़ी चिंता है खान साहब कि सही, राइट, इतना ही वक्त था मेरे पास। सही बातें तो तब होंगी जब बातें होंगी, हंगामे में बातें नहीं होती। सही और गलत तो छोड़ दीजिए, और इसीलिए हर बार यही होता है कि सच क्या है वो पता नहीं चल पाता। हंगामे में, शोर में सबको दबा दिया जाता है। तो ये कौन चाह रहा है शोर? अगर विपक्ष हंगामे पर उतारू है तो जवाब कौन हमें देगा लाकर? अगर मेरे फोन की टैपिंग हो रही है तो मुझे इसकी चिंता है, लेकिन पता तो चले। तो हंगामा बंद कीजिए प्लीज और सवाल पूछिए, जवाब हमें दीजिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं अब इसमें और अब मैं इनका